तो सुना गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को भी जला दिया गया है। अब कसूरवार जो था सर, सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि किसी महिला को, ना कि किसी आम व्यक्ति को। जनता के अगेंस्ट जब तक कोई चीज नहीं होती है, जनता जब तक आक्रोश में नहीं आती है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा, तभी ये चीज जनता ने अपनाई है। सर हमको लगता है कोई नई पार्टी का यहाँ पे गठन होना चाहिए। कोई नई पार्टी आनी चाहिए जो लोगों के मुद्दे पे बात करे। साल में अब जो चीज हो गई, अब हम उसको तो सुधार नहीं सकते। आने वाला कल कैसा होगा हमारा, हम इस पे बात करेंगे ना। अब प्राचीन है यहाँ पे आके, उस टाइम पे अगर हम 10-15 साल पीछे जाएंगे तो उस समय महज मेरी उम्र 9 साल की होगी, तो उस टाइम पे मैं रोजगार के लायक था नहीं। आज मैं बात करूंगा, नहीं चाहिए लोगों को। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी है, जो काम करे या जो नाम करे? जो गरीबों का साथ दे वो पार्टी अच्छी, जो गरीबों का साथ दे। खाली महज। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फरहान खान है सर। अच्छा, आप देख रहे हैं इस समय एक ऐसी स्थिति है, हमारी पड़ोसी जो है नेपाल, इस समय आगजनी हो रही है और तख्ता पलट हो गया है। जगह जगह सरकारी संस्थान को भी जला दिया गया है और कई सारे जो लोग हैं, युवाओं की भी मृत्यु हो चुकी है। विद्यार्थी जो थे वहाँ के पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को भी गोली से मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सर ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर कहीं ये सब चीजें हो रही हैं, किसी व्यक्ति को मारने से कोई हल नहीं निकलेगा। वहां पे सुना गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को भी जला दिया गया है। अब कसूरवार जो था सर, सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि किसी महिला को, ना कि किसी आम व्यक्ति को। और जो भी सत्ता पलट हुआ है वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों के वजह से ही हुआ है। जिस हिसाब से सत्ता के अंदर लोग आजकल अपनी तानाशाही चला रहे हैं, उस हिसाब से ही लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। बात ये है सर। तो मतलब ये मुद्दा कहाँ शुरू हुआ? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया को बैन करने से ये चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हो रहा था और शासन काफी टाइट माने गए थे। मतलब एक तरह से जनता विरोधी कुछ नियम थे वो लागू किए गए थे। ऐसा कुछ है क्या वहां पर? सर कहीं ना कहीं उसमें जनता के अगेंस्ट जब तक कोई चीज नहीं होती है, जनता जब तक आक्रोश में नहीं आती है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा, तभी ये चीज जनता ने अपनाई है। ऐसा कदम जनता नहीं उठाती है। हम टेलीविजन पे देख रहे हैं कि जो नेतागढ़ थे, वहाँ के मंत्री थे, उनको लातों से मारा जा रहा है। यहाँ तक कि वीडियो भी वायरल है। उस पर क्या कहेंगे कि जनता अब इस हद तक आ चुकी है कि नेता पर भी वार कर दे रही है? अगर आपके देश में संविधान है तो सर उसको उसके तरीके से तौर तरीके अपनाए जाएं। ये तरीका गलत है। कोई भी चीज हो, आपको किसी को सजा देने का हक नहीं है अगर आपके देश में कानून है। तो ये बताइए कि वहाँ के लोगों ने आगजनी की है और काफी सरकारी संस्थान को नुकसान पहुंचाया है। क्या मतलब आपकी जो गोंडा की जनता है क्या सोचती है, क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? प्रोटेस्ट जो कर रहे थे शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन कहाँ गलती हो गई? सर अग्रेशन से गलती हुई है। अगर इंसान गुस्से में होता है तो वहीं गलती कर जाता है। स्वयं गुस्सा ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप अगर कहीं भी काम गुस्से से लेंगे तो वहां हार होगी और कुछ नहीं होगा। और आपने जो भी प्रॉपर्टी सरकारी जलाई है तो उसमें कहीं ना कहीं आपने खुद के ही पैसों का नुकसान किया है, अपने ही देश का नुकसान किया। तो इसको नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर। कहते हैं कि जो युवा होते हैं, जो जनता होती है, वही सरकार बनाती है। तो आखिरकार सारी जनता सड़क पे आ गई, उन्होंने ये कार्य किया है, दोषी किसको माना जाए? कहीं ना कहीं कमी तो सरकार में ही रही होगी। भ्रष्टाचार जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है हर जगह पे, तो उस हिसाब से लोग आक्रोश में आ ही रहे हैं। लेकिन आक्रोश में आने के बाद अगर ये चीज गलत हो रही है तो सर गलत का समर्थन हम नहीं करेंगे। अच्छा जी सर, क्योंकि किसी की भी हत्या लेना किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अगर आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजा दिलवाइए। ये चीज होनी चाहिए सर। इस चीज का महत्व रखना चाहिए कि आपको जो बड़ी आजादी मिली है, कोई एक दिन में तो मिलती नहीं है। न जाने कितने लोग उसके लिए लड़े थे तब जाके मिली। तो उस चीज का ख्याल रखना चाहिए। कानून के तरीके से लोगों को काम करना चाहिए था। बात करते हैं पूर्व प्रधान की पत्नी जी का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, आग से जला दिया गया, ऐसा लोग का कहना है। हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये बताइए कि सरकार किस नजर से देखती है जनता को? हमारे वर्तमान युग में जो युवा हैं वो सरकार को कैसे देखती है? हमारे अगर प्रदेश की बात करी जाए तो प्रदेश में भी कुछ लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ है। क्योंकि जिस हिसाब से नीतियां हो रखी हैं देश के अंदर, आप एसएससी परीक्षा ले लिए जहाँ पे हमारे देश के स्टूडेंट को, टीचरों को लाठीचार्ज किया गया। वो एक मूवमेंट जो था हम लोगों के लिए बहुत शर्मसार कर देने वाला चीज था। क्योंकि वहां पे जितने भी विद्यार्थी और जितने टीचर गए थे वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं थे सर। वो लोगों को शिक्षा देने वाले थे, लोगों का फ्यूचर बनाने वाले लोग थे। तो उनके ऊपर जिस हिसाब से लाठीचार्ज किया गया, वो चीजें गलत हो रही हैं हमारे भी देश में। उन चीजों को मुद्दा उठाना चाहिए, सारे युवाओं को मिलकर उठाना चाहिए। एक अकेले के सोचने से या करने से कुछ नहीं होता। सबको साथ आना पड़ता है, तब जाके देश आगे बढ़ता है और देश का कल्याण होता है। अच्छा, आपके हिसाब से इस समय अपने राज्य में किस चीज की कमी है या किस चीज का अभाव है जिससे युवा पीड़ित है? सर नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा इस समय। बेरोजगारी बहुत बड़ी महामारी है इस समय। लोग रोजगार के लिए इतना टेस्ट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, हर चीज का एग्जाम निकलता है। आप देखिए अभी 2022 के चुनाव में जब हुआ था तो कहा गया था कि हम सिलेंडर फ्री देंगे, रोजगार देंगे और क्या कहते हैं लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं निकालेंगे इलाज के लिए।
तो वो सब चीजें काम हो नहीं रहा है देश में, खाली मुंह से बोलने से किया गया है, लिखित में और जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा। तो पहली चीज तो ये है, किसी भी धर्म या विशेष जाति को आप एक आंख में नहीं आंक सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 हमारे यहाँ है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक बराबर है। धर्म और जात पात के हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो वो चीज उनका गलत है तरीका। आप धर्म के अकॉर्डिंग अगर चीजें चुनेंगे, या हम हो या आप हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे चल के इफेक्ट करेंगी। अब जैसे रोजगार के मुद्दे पे सवाल होता नहीं है, जब भी उन लोगों से पूछो कि रोजगार कहाँ है, तो वो बताएंगे पुराने प्राचीन काल में। अब जो चीज हो गई, अब हम उसको तो सुधार नहीं सकते, आने वाला कल कैसा होगा हमारा, हम इस पे बात करेंगे ना। अब प्राचीन काल में हम कैसे चले जाएंगे सर? अभी के काल में हम बात करें कि अमृत काल जिसका झांसा दिया गया था, 5 साल अमृत काल, लेकिन कुछ काल नहीं।